हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप सब? वेलकम टू द वीडियो। मेरा नाम हर्षित है और एलिगेंट फैक्ट्री पे आपका स्वागत है। तो भाई इस वीडियो का टाइटल आप जैसा कि देख पा रहे हो भाई कि इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कैसे करें, कौन सी बातों का ख्याल रखें जिससे आपका इंटरव्यू क्लियर होने के चांसेस बढ़ जाएं। तो इस टॉपिक पे बात करेंगे भाई। अगर आप चैनल पे नए हो तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल और लाइक तो आप कर ही दोगे, मेरे को विश्वास है क्योंकि आप लोग मेरे साथ हो। ठीक है, तो ये लाल कलर का सब्सक्राइब बटन हो जाना चाहिए भाई क्लिक। ठीक है, उससे तुम्हारे भाई को हिम्मत मिलती है, मोटिवेशन मिलती है और अच्छा तो लगता है यार। कभी जीरो से शुरुआत की थी तो आज आप लोगों के सपोर्ट से 1000 क्या प्लस पहुंच चुके हैं, तो थैंक यू। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं भाई टाइम वेस्ट करे बिना। बेसिकली भाई देखो, इंटरव्यू क्लियर करना ना एक आर्ट है। इसके ऊपर मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूँ। मेरी आवाज़ हो सकता है थोड़ी धीरे आ रही हो क्योंकि इस टाइम रात के 12:45 हो चुका है। ठीक है, मेरे को बस ऐसे ही लगा यार ये वीडियो बनानी चाहिए, तो मैं दोबारा से इस तरह की वीडियो थोड़ी सी कोशिश कर रहा हूँ ताकि आप लोगों तक मेरी बात समझ में आए। ठीक है, तो भाई इंटरव्यू क्लियर करने के लिए सबसे एक नंबर पे जो चीज़ आती है ना, आपको ध्यान रखना है कि आप किस कंपनी में इंटरव्यू देने जा रहे हो, वो किस तरह का काम करती है, क्या प्रोडक्ट्स हैं उसके, क्या सर्विसेज वो ऑफर करती है। ठीक है, तो इस बारे में आप भाई थोड़ा सा जान लो। आपकी जो इंटरव्यू के डाउट्स होते हैं ना भाई, वो आधे तो यहीं से क्लियर हो जाएंगे कि आपको ये पता चल जाएगा कि यार ये कंपनी ये काम करती है, हाँ ये काम मैं भी कर सकता हूँ। या फिर एक कॉन्फिडेंस तो आ ही जाएगा यार, कम से कम मेरे को कंपनी के बारे में पता तो है कि ये कंपनी ये बनाती है, ये बेचती है। ठीक है, तो ये पता करना ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है भाई। आप जिस भी कंपनी में इंटरव्यू देने जा रहे हो उसकी वेबसाइट आपको मिल जाएगी। ठीक है, नहीं तो गूगल पर रिव्यूज़ भी मिल जाएंगे। नेगेटिव रिव्यूज़ से बचना भाई, क्योंकि नेगेटिव चीज़ें थोड़ी तेज़ फैलती हैं, समझ रहे हो। तो इस बात का खास ध्यान रखना। आपको आप इंटरव्यू देने जा रहे हो, आपको कंपनी के बारे में पता होना चाहिए। एम्प्लॉयज़ जनरली जो वहाँ पे काम कर रहे होते हैं ना, वही इस तरह की खबरें फैला देते हैं यार कि बेकार कंपनी है, कुछ नहीं मिलता। भाई अगर आप एक फ्रेशर हो ना और आपको जॉब चाहिए तो आपको भाई हाथ पैर मारने पड़ेंगे। ठीक है, और एक बार जब आप उस जॉब में चले जाओ, मान लो अगर आप एग्जांपल लेते हैं पैसा बाजार या पॉलिसी बाजार में आपका सिलेक्शन हो जाता है, 6 महीने साल भर 2 साल भर जब तक आप काम नहीं कर लेते ना भाई, तब तक किसी कंपनी की बुराई करना जस्टिफिएबल नहीं होता यार। ठीक है, क्योंकि कंपनी के अंदर काम करके वो एक आंतरिक शांति जिसे बोलते हैं ना, वो आपको तब आएगी जब आप उसमें काम कर लोगे, आप थोड़ा बहुत पैसा कमा लोगे, आपको आइडिया होगा यार ये काम होता है। ठीक है, इस टॉपिक पे अपन डिटेल में बात करेंगे भाई, किसी कंपनी को किस तरह से जज करना है। ठीक है, क्योंकि एक हालांकि हम तो एक कैंडिडेट होते हैं भाई। ठीक है, जज करना हमारा काम नहीं होना चाहिए। हमारा काम है भाई कि वो कंपनी हमारी रिक्वायरमेंट फुलफिल कर पा रही है कि नहीं कर पा रही। अगर उस हिसाब से आप चेक करोगे तो आपको एक एक बैलेंस्ड ओवरव्यू मिल जाएगा कि यार हाँ ये कंपनी मेरे लिए ठीक है। ठीक है, मैं इसके अंदर ही जाके काम कर सकता हूँ, मैं पैसा कमा सकता हूँ, बस इतनी ही बातों का ध्यान रखना होता है भाई। ठीक है, तो अब दूसरे नंबर पे बात करते हैं भाई कि जो जिस प्रोफाइल के लिए आप जा रहे हो ना भाई, कि मान लो आप सेल्स प्रोफाइल के लिए जा रहे हो। ठीक है, तो सेल्स प्रोफाइल में वो आपसे भिड़ते ही सवाल पूछेंगे भाई कि क्यों काम करना चाहता है सेल्स में। तो भाई इस चीज़ का आंसर होना चाहिए आपके पास। भाई एक सिंपल और सबसे स्पष्ट आंसर होता है क्योंकि सेल्स में कमाई ज़्यादा है, इसलिए मैं यहाँ पे काम करना चाहता हूँ। एक बेसिक सैलरी के ऊपर डिपेंड नहीं रहना पड़ता इसमें। जितना अगर आप मेहनत करोगे, आपका पोटेंशियल स्ट्रॉन्ग है, आपकी लर्निंग्स में दम है, तो आप पैसा अच्छा कमा सकते हो। ठीक है, इंसेंटिव्स का सीन होता है, जितनी ज़्यादा आप सेल करोगे या जितने ज़्यादा आप क्लाइंट्स बनाओगे कंपनी के लिए, तो कंपनी आपको कुछ ना कुछ फ्रूटफुल रिजल्ट देती है यार। ठीक है, कुछ ना कुछ फ्रूट्स देती है, उसके ऊपर आपकी बेसिक सैलरी के ऊपर कुछ ना कुछ चेरी लगा के देती है, जो कि आपकी बेसिक सैलरी को इंक्रीज़ करके देती है। मान लो एक फ्रेशर बंदा ज्वाइन करता है, वो 15,500 या 16,000 पे ज्वाइन करता है, लेकिन अगर वो अच्छा परफॉर्म करता है विद इन 3 to 4 मंथ्स में, उस वो इंसेंटिव्स कमाने लग जाएगा भाई। ठीक है, 15 साढ़े 15 हज़ार की सैलरी से वो मान लो 21.5 लेगा, 24 लेगा, 27 लेगा, 30 लेगा, 50 भी लेगा। मैंने अपनी पुरानी वीडियोज़ में एग्जाम्पल दिया था कि किस तरह से मेरे साथ के बंदे ने 15,000 सैलरी उसकी बेसिक थी, 50,000 का इंसेंटिव मारा था दूसरे महीने में। ठीक है, तो भाई ये एक रेयर एग्जांपल था, इसलिए इस चीज़ को मैं बार बार कोट करना ज़्यादा पसंद नहीं करता, लेकिन भाई सेल्स में पोटेंशियल तो है। ठीक है, 15,000 वाली सैलरी वाला बंदा जब 50,000 कमा सकता है दूसरे महीने में, दूसरे तीसरे महीने में, तो कहीं ना कहीं भाई उसका लक भी साथ रहा और मेहनत तो हुई हुई। ठीक है, तो भाई तीसरे नंबर पे आती है कि जो भी कंपनी में आप इंटरव्यू देने जा रहे हो भाई, कोई भी जैसे से वाई डू वांट टू जॉइन सेल, इस तरह का कुछ आ गया। ठीक है, तो आप उसका आंसर दोगे ना, तो भाई उसको अपनी स्किल्स के साथ जोड़ देना यार। ठीक है, कि मैडम मैं इस तरह से, मतलब कॉन्फिडेंस रखना, हिंदी में से बोलने थोड़ा सा बचना भाई, क्योंकि इंटरव्यूअर आपको जज कर रहा होता है कि आप इंग्लिश में कंफर्टेबल हो कि नहीं हो। तो वो कोशिश करेगा कि आपकी इंग्लिश जांच ले, क्योंकि कंपनी के पास हर तरह के क्लाइंट होते हैं, वो इंग्लिश वाले भी होते हैं और भाई वो हिंदी वाले भी होते हैं। तो कंपनी उसको प्रेफरेंस ज़्यादा देती है जो इंग्लिश और हिंदी दोनों में थोड़ा सा ठीक हो बोलने में, समझ रहे हो। तो भाई इस चीज़ का आप लोग खास ध्यान रखना। ठीक है, कई लोग जिद कर जाते हैं यार कि मैं इंग्लिश में दूंगा ही नहीं, जिद नहीं करनी भाई। और हाँ, अगर आपको इंग्लिश में थोड़ा सा आपका कॉन्फिडेंस लो होता हुआ दिखे यार कि आप उस तरह से नहीं बोल पा रहे, तो आप हिंदी में स्विच हो जाओ, लेकिन अपना कॉन्फिडेंस इज द की। कॉन्फिडेंस को एकदम एट पार रखना है भाई। ठीक है, इंटरव्यूअर को लगना चाहिए कि कोई कैंडिडेट धाकड़ कैंडिडेट आया है। ठीक है, और हाँ, कोई भी चीज़ बात बोलना, जैसे कि मैंने कंप्यूटर स्किल सीखी थी, मैंने ये कोर्स किया था, इसको मैंने ऐसे इम्प्लीमेंट किया, या फिर सेल्स का पोटेंशियल मैंने ऐसे देखा कि मेरे दोस्त के फादर का बिजनेस है तो वो बहुत अच्छा अर्न करते हैं। ठीक है,
मतलब कोई भी चीज़ एग्जांपल के साथ जोड़ दोगे ना, ऐसा नहीं कह रहा कि मैं हर बात को एग्जांपल के साथ जोड़ दूँ, लेकिन अगर मान लो आप 5 बातें बोल रहे हो तो उसमें से अगर 1-2 बातों को भी एग्जांपल के साथ जोड़ दोगे ना, तो इंटरव्यूअर को यार ये बात जमती है, ठीक है? उसको चमक जाएगा यार, हाँ यार बंदा ठीक बोल रहा है। और भाई वो दिन भर 100 150 बंदों का इंटरव्यू लेते हैं, तो कुछ जो चीज़ें तुम्हें अलग करेगी ना वो यही है कि आप किसी बात को अपने एग्जाम्पल के साथ जोड़ के बोल दो, ठीक है? और भाई अब चौथे नंबर पे पॉइंट मेरे हिसाब से आता है भाई इंटरव्यू की प्रिपरेशन, ठीक है? किस तरह से, मतलब जो बेसिक क्वेश्चंस होते हैं ना भाई, जो हर इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, जो बंदा आपसे पूछता है, जैसे टेल मी अबाउट योरसेल्फ, ठीक, व्हाई डू यू वांट टू जॉइन आवर कंपनी, वेयर डू यू सी योरसेल्फ आफ्टर 5 ईयर्स, ठीक है? इस तरह के बेसिक बेसिक क्वेश्चन होते हैं भाई। इस तरह के क्वेश्चनों पे काम करना भाई तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर आप तो इंटरव्यू देने जा रहे हो तो इंटरव्यूअर तुम्हें तुम्हारी कम्युनिकेशन चेक करेगा, स्पेशली अगर आप सेल्स प्रोफाइल के लिए जा रहे हो या फिर कस्टमर एग्जीक्यूटिव के लिए जा रहे हो। और अगर चैट के लिए जा रहे हो, चैट सिस्टम पे काम करने के लिए जा रहे हो, टाइपिंग, तो फिर वहाँ पे आपकी टाइपिंग भी चेक होगी, ठीक है? तो भाई, और 5वें नंबर पे भाई मॉक इंटरव्यू की प्रैक्टिस तुम खुद कर सकते हो भाई। मैं ये नहीं कहता कि तुम किसी बंदे को पैसे दो, ये दो वो दो ना, मैं नहीं, मैं इन चीज़ों में मेरे को विश्वास नहीं है यार, ठीक है? इंटरव्यू देने के लिए तुम्हें कोई पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। और भाई प्रिपरेशन करना तुम्हारे हाथ में है, ठीक है? और कोई ऐसा बहुत ज़्यादा तुम्हें काम नहीं करना भाई। अगर तुम खुद को किस तरह से नाप सकते हो भाई, देखो मैं अपना एग्जाम्पल देता हूँ। मैंने खुद को जब चेक करना था तो मैंने ये एक पैरामीटर सेट किया था यार, जब तक मैं 1.5 मिनट तक है ना, मतलब 1.5 मिनट तक खुद से नहीं बोल पा रहा ना खुद के बारे में, जैसे टेल मी अबाउट योर सेल्फ है, अगर मैं 1.5 मिनट तक बिना रुके फ्लुएंटली खुद के बारे में नहीं बोल पा रहा ना, और उस टेल मी अबाउट योर सेल्फ में मेरी क्या बोलते हैं, मेरी पढ़ाई आ जाता है, मेरा स्पोर्ट्स आ जाता है, या मेरी अचीवमेंट्स आ जाती हैं, मेरी स्किल्स आ जाती हैं, उस स्किल्स को मैं एग्जाम्पल्स के साथ जस्टिफाई कर पा रहा हूँ कि नहीं कर पा रहा, और वाई डू आई वॉन्ट टू ज्वाइन द कंपनी विच आई एम गिविंग इंटरव्यू, ठीक है? तो भाई इस तरह से है ना, आप भी अपना कुछ खुद का पैमाना सेट करो भाई, ठीक है? उससे तुम्हें कॉन्फिडेंस आएगा। और अगर रिजेक्शन बाई चांस होता भी है ये सब करने के बावजूद, तो भाई तुम प्रिपेयर रहोगे यार, हाँ कोई बात नहीं। और जब तुम खुद थोड़ा बहुत पढ़ के जाओगे, प्रिपेयर करके जाओगे, तो तुम्हें मतलब अगली बार जब इंटरव्यू दोगे ना, तुम्हें और कॉन्फिडेंस आएगा, कोई बात नहीं यार, तैयारी तो की थी। इस तरह से करके आप इंटरव्यू क्लियर करने के और जॉब पाने के चांसेस बढ़ा सकते हो भाई, ठीक है? और बाकी एक छोटा सा पॉइंट मेरी तरफ से भाई, इंटरव्यू में जाओ तो थोड़ा मुस्कुरा के जाना, इंटरव्यूअर के साथ आंखों में आंखें डाल के, मतलब कॉन्फिडेंस के साथ बैठना, ठीक है? ऐसा नहीं कि आप घूरने लग गए, घूरना अलग चीज़ होती है भाई, एक कॉन्फिडेंस लगता है भाई जब आप सामने वाले की आंखों में आंखें डाल के बात करते हो, मुस्कुरा के बात करते हो, बॉडी लैंग्वेज को बिल्कुल एकदम डम की तरह साउंड नहीं दिखना चाहिए भाई बंदा, की कोई ऐसी ढीला ढाला बंदा है, ये होना चाहिए भाई बंदा पर्सनैलिटी बना के इंटरव्यू देने आया है, अच्छी ड्रेस पहन के जाना। क्योंकि हमारे टाइम पे एक एचओडी सर थे यार, वो हमें बोलते थे यार कि आपकी जो फर्स्ट अपीयरेंस होती है ना, वो बड़ा इंप्रेशन डालती है। आप जो जिस जगह पे जा रहे हो तो उस जगह के हिसाब से ड्रेसिंग सेंस वर्क करके चलोगे ना, तो एक इम्पैक्ट पड़ता है यार, ठीक है? कई लोग पूछते हैं भाई मेरे से कि इंटरव्यू के अंदर क्या बोलते हैं, सिर्फ नॉर्मल पैंट शर्ट पहन के जा सकते हैं या फिर जीन्स और हुडीज़ पहन के जा सकते हैं, जूते कौन से पहन के जाने होते हैं? भाई तुम पहन के कुछ भी जाओ, ठीक है? तुम्हारे अंदर दम होगा तो तुम निकाल लोगे, लेकिन अगर कोई एक चीज़ अगर तुम मेरे से पूछोगे ना, मतलब जो चीज़ डिसिप्लिन दिखाती है भाई, ठीक है? डिसिप्लिन दिखाती है कि आप जिस जगह पे जा रहे हो उस हिसाब से प्रिपेयर हो गए, आप कंपनी का इंटरव्यू देने जा रहे हो, तो भाई एक नॉर्मल पैंट शर्ट पहन के जाओ, शूज़ अपने फॉर्मल शूज़ पहन जाओ, सभी के पास होते हैं, ठीक है? तो वो इस चीज़ से एडजस्ट करते हैं यार, ठीक है? क्लीन शेप होकर चले जाओ यार, उससे आपका डिसिप्लिन का पता चलता है, ठीक है? अब मान लो दाढ़ी आपकी मेरी तरह बड़ी बड़ी हो रखी है, ठीक है? और आप इंटरव्यू में बोलोगे कि आई एम डिसिप्लिन्ड, ठीक है? मैं कभी लेट नहीं होता, समझ रहे हो? तो वो जस्टिफाई नहीं करेगी, क्योंकि मेरा चेहरा बता रहा है कि भाई ये डिसिप्लिन नहीं है बंदा, ठीक है? नहीं तो ये जेंटलमैन बन के आता, ठीक है? इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर होकर आता, एक डिसेंट लुक में आता, ठीक है? इसे ऐसे ऐसे आतंकवादियों वाले लुक में नहीं आता, समझ रहे हो? तो भाई कोशिश रखना भाई, कॉन्फिडेंस हाई रखना, ठीक है? मुस्कुरा के इंटरव्यू देना, ठीक है? ड्रेसिंग सेंस पे थोड़ा सा काम करना, बाकी प्रिपरेशन तो आप कर ही लोगे, ठीक है? तो इस वीडियो में मेरे दोस्तों इतना ही रखते हैं, और अगर अभी तक आप बने हुए हो तो मेक श्योर टू लाइक द वीडियो और सब्सक्राइब द चैनल, टिल देन कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग एलिगेंट फैक्ट्री। बाय।